हेलो, क्या हाल चाल है। आई होप आप सभी कोई अच्छे होंगे। तो कैसा रहा आपका पेपर। आई होप आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आईआईटी जैम 2025 का मैथमेटिक्स का पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में हो चुका है। इवन अभी तक जब हम ये लाइव रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपकी स्टैट्स के पेपर भी आफ्टरनून सेशन में वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपका पेपर बहुत अच्छा गया है तो विश यू ऑल द बेस्ट। आपको एक बहुत अच्छे आईआईटीएन बनने वाले हैं और एक बहुत अच्छे आईआईटी कॉलेज मिलेंगे, जो भी आपका सपना रहा है। अगर आपका पेपर लग रहा है कि हाँ सर ठीक ठाक गया है, जैसे एक्सपेक्टेड है उतना ही गया है, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं गए हैं, तो भी कोई बात नहीं है ना। आपको भी एक अच्छे कॉलेज मिलने वाले हैं। आईआईटी तो एटलीस्ट मिल ही जाएंगे। नहीं, अगर आपके आईआईटी नहीं हो पाते हैं तो एटलीस्ट अच्छे एनआईटी तो 100% मिलेंगे। बट अगर आपको लग रहा है कि आपका पेपर अच्छा नहीं किया है ना, बिलो द एक्सपेक्टेड, कि जितना आपने सोचा या जितना आपको लगा कि क्वेश्चंस आएंगे उस हिसाब से नहीं आया, या आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किया या एग्जाम में एरर हो गया, एनीवे कोई भी कारण से अगर आपका पेपर उतना अच्छा नहीं रहा तो उसमें भी घबराने वाली बात नहीं है। क्योंकि या तो हम लोग पेपर से कुछ सीखते हैं या पेपर में कुछ अच्छा होता है ना। तो सोचिए कि कहाँ पे थोड़ा सा आपका गलती हुआ है ना। चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है कि कहाँ गलती हो गया है, जहाँ पे जितना सोच के गए थे उतना अच्छा पेपर नहीं रहा। तो इस पेपर नहीं है, आने वाले सीयूटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। सीयूटी के लिए आप एग्जाम दे सकते हैं ना, उसमें भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स कर सकते हैं, डुअल डिग्री कर सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ यही पेपर ही नहीं है, आप नेक्स्ट ईयर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर के लिए भी आप फिर एलिजिबल हो, नेक्स्ट ईयर के लिए भी आप प्रिपरेशन कर सकती हो। तो ठीक है, तो अगर पेपर उतना अच्छा ना भी गया है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। और इस वीडियो में हम ये डिस्कस करना चाहेंगे साथ ही साथ कि एक्सपेक्टेड कटअप कितना होगा। तो जितना अभी तक अपने बच्चों से पूछे या जितना कांटेक्ट में है, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, बहुत सारे बच्चों ने अभी तक मैसेज भी किया कि कैसा उसका पेपर रहा। तो जहाँ तक मैथमेटिक्स की बात करें तो पेपर थोड़ा सा लेंदी था, कॉन्सेप्चुअल जो है उतना ज़्यादा नहीं था पेपर, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी था पेपर, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि मॉडरेट है या बिलो द मॉडरेट पेपर थे। तो इसका मतलब कटअप आपके थोड़े से हाई होंगे, राइट। कटअप आपके थोड़े हाई रहेंगे। जनरली कटअप जो रहता है आईआईटी दिल्ली में अप्रोक्स आप एज अ जनरल कैटेगरी 25 मान के चलो। 2017 में ऐसा देखा गया था कि उस समय आपके 20 के करीब करीब थे। बट इस बार का चांसेस है, जहां तक मुझे लग रहा है कि 27 से 30 रहेंगे आपके जनरल के कटअप। उसके अकॉर्डिंग 2 से 3 मार्क्स आपके कम रहेंगे ओबीसी में। फिर आपके जो है SC ST कैटेगरी हो गई या वो आपके 17-18 रह सकते हैं। और EWS के भी अप्रोक्स 23-25 इस तरह से आपके कटअप रहेंगे। क्लियर है। कितना जा सकता है, मैक्स 30 मार्क्स जा सकते हैं कटअप, क्योंकि क्वेश्चन जो है उतना ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं था, बट क्वेश्चंस आपके थोड़ा सा लेंदी थे। क्वेश्चन इजी पोर्शन थे, कुछ टॉपिक के क्वेश्चन आए नहीं, जैसे सिमिलर से नहीं आए, डायगोनलाइजेबल से मैट्रिसेस के नहीं आए, रैंक से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस आए। आपके सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग थे, सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन थे कि हाँ थोड़ा सा दमदार है। कैलकुलस के क्वेश्चन ठीक ठाक थे, जैसा रहता है ना। नंबर ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड थे, कितने सारे मैक्सिमम मिनिमम का पॉइंट होंगे, इस तरीके से थे। फिर आपके अदर में जो है, जैसे कि आपके मॉडर्न अलजेब्रा, उनमें से इजी फार्मूला बेसिस ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चंस थे। तो अगर हम लोग पूरे पेपर का एनालिसिस करें, जहाँ तक बच्चों का फीडबैक आया या जहाँ तक सबने बताया, तो क्वेश्चन का पेपर थोड़ा लेंदी था। ऑलमोस्ट हर किसी ने मिनिमम 25 क्वेश्चन तो सॉल्व किए ही किए हैं। इसका मतलब आपका कटअप भी एटलीस्ट अगर जनरल जाएंगे तो 27 से 30 ही जाने वाला है, उससे बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अगर आपका मार्क्स इतना है या इससे थोड़ा ज़्यादा है तो चलिए एटलीस्ट आप क्वालिफाई कर जाओगे आईआईटी जैम, या इससे कम है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको अच्छे से प्रिपरेशन फिर दोबारा करना पड़ेगा, कि जहाँ कमी रह गया है उसको सुधार करते हुए क्या करना है, नेक्स्ट ईयर फिर बेहतर तरीके से एग्जाम देना है, राइट। तो विश यू ऑल द बेस्ट। जिसका बहुत अच्छा पेपर गया, जिसका नहीं भी गया है, अब वहाँ दोबारा से फिर आप उसको ट्राई कर सकते हैं। आगे सीयूटी का एग्जाम है उनको दे सकती है, बट एक नहीं तो दूसरा मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं कि बस यही होना चाहिए, है ना। एक नहीं है तो कोई और भी मिलेगा। तो फटाफट इस वीडियो के नीचे में ये भी कमेंट कर दीजिए कि आपका पेपर कैसा गया है, और साथ ही साथ आपका एक्सपेक्टेड कितना है। आप क्या चाहते हो कि कौन सा बेहतर आईआईटी मिले, या इससे रिलेटेड एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो वीडियो के नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।